हेलो दोस्तों, तो हम मतलब इंडिया के फर्स्ट गांव में जा रहे हैं जिसका नाम है माणा। अब तुम सोच रहे होंगे मेरी हालत ऐसी क्यों है, मैंने ये पन्नी क्यों पहन रखी। ये पन्नी नहीं, ये रेनकोट है, सस्ता और टिकाऊ। और आप नज़ारे के लुत्फ लीजिए। यहाँ पे फोटो निकालिए आगे। तो दोस्तों, ये है माणा गांव। माणा गांव का एंट्रेंस। और यहाँ की एक कथा है कि यहाँ पे जो आता है वो अमीर बन जाता है। क्या फैक्ट है ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, मेरे साथ बने रहिएगा। तो हमने माणा गांव में एंटर कर लिया है। और ये आप कह रहे होंगे कि कभी ये पन्नी उतार ले रहा है, कभी पहन ले रहा है। तो यार, वहाँ फ़ोटो खिंचानी थी तो उतार ली, और अब फिर से पन्नी पहन ली। भाई ठंड बहुत है, बारिश भी हो ही रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही। पर एक फैक्ट जो कि आपको जानना ज़रूरी है, इस गांव में जो आता है वो अमीर बन जाता है। ऐसा क्या है इस गांव, मतलब ऐसा इस गांव में है क्या, वो मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल वहीं पे जाके। भैया स्वर्ग है, स्वर्ग। ओ भाई, भाई फ़ोन ना गिर जाए, आराम से। भाई खतरनाक यार रास्ता, बस रास्ता थोड़ा सा टिपिकल है। रास्ता होगा ही टिपिकल यार, पहाड़ों का जो है। हा कळत नाही, सगळं कळतं. तो दोस्तों, हम माणा गांव के अंदर आ चुके हैं और अब हम देखने जा रहे हैं सरस्वती नदी का उद्गम स्थल। और वहाँ के पीछे एक बहुत ही प्यारी स्टोरी है। दरअसल बात ऐसी है, सरस्वती नदी वहीं दिखती है और कहीं नहीं दिखती। मतलब वो इस धरती के ऊपर बहती नहीं है, वो कहीं छुप जाती है। ऐसा क्यों होता है मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊँगा। तो कुछ इस तरीके का रास्ता है पीछे, और अभी हमें मतलब 5-10 मिनट और ट्रैक करना है। और उसके बाद हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने वाले हैं। आखिर सरस्वती नदी मतलब निकल के तो आती है ज़मीन पे, उसके बाद कहाँ छुप जाती है, क्यों विलुप्त हो जाती है, पाताल में क्यों चले जाती है, मैं सब बताऊंगा आपको, बस बने रहिएगा। तो फाइनली हम आ चुके हैं उधर, वहाँ से निकल रही है सरस्वती नदी। तो दोस्तों, वहाँ से निकल के आ रही है सरस्वती नदी, और वहाँ से यहाँ तक आती है, और यहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद कहीं विलुप्त हो जाती है, मतलब पाताल में चले जाती है। दरअसल ये इसलिए हुआ था क्योंकि जब यहाँ पे गणेश जी और वेद व्यास महाभारत की रचना कर रहे थे, तभी वेद व्यास जी इस नदी के शोर से काफ़ी परेशान हो जाते हैं। जैसे आप सुन सकते हो, शोर काफ़ी ज़्यादा है इस नदी में। तो वेद व्यास जी इनको श्राप दे देते हैं कि कहीं पे जाके आप विलुप्त हो जाओगे, आपका अस्तित्व नहीं रहेगा, आप पाताल में चले जाओगे। और कहीं लोग ऐसे कहते हैं कि ये श्राप गणेश जी ने भी दिया है। आखिर मतलब श्राप किसने दिया है मुझे ये नहीं पता, पर ये दोनों फैक्ट मैंने आपको बता दिए। और जो आप सामने देख रहे हो, दो पत्थर नदी पार करने के लिए, ये दो पत्थरों को जोड़ा है भीम ने। जब भीम, माना ऐसा जाता है कि जब भीम और सारे पांडव मतलब स्वर्ग की ओर जा रहे थे, तो बीच में नदी आ पड़ी थी, और नदी पार करने के लिए उन्होंने ये दो पत्थरों को जोड़ दिया, और फिर इन दो पत्थरों को पार करके वो स्वर्ग की ओर चले गए। और दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ के लोग अमीर क्यों हो जाते हैं। कोई अमीर हुआ या नहीं हुआ ये तो मुझे नहीं पता, पर यहाँ के पीछे फैक्ट ये है कि जब यहाँ पे एक यात्री मणिभद्र नाम का, नहीं मणिभद्र नाम से उनकी पूजा होती है, माणिक शाह नाम था उनका, वो यहाँ आए थे, तो लुटेरे ने उनको लूट लिया था और मार दिया था।
मरने के बाद भी वो शिव का जाप करते रहे थे और शिव जी के भक्त तो वो थे ही। तो शिव ने उनको वरदान दिया, जो आपकी पूजा करता रहेगा और जो आपके नाम से वरदान मांगेगा उसको पैसे की कभी कमी नहीं होगी और उसको धन प्राप्ति होगी। तो ये यहाँ के पीछे एक फैक्ट था, इसीलिए यहाँ पे मणिभद्र की पूजा की जाती है। भाई मौसम तो मस्त है, बारिश 3 दिन से रुक नहीं रही है। यहाँ के लोकलाइट्स बोल रहे हैं कि आगे भी 3 दिन शायद ना रुके। भाई थकान लग गई। जय मणिभद्र, थोड़ा पैसा हम पे भी बरसाना। एक फैक्ट और बचता है जो कि व्यास गुफा में, मैं आपको बताऊंगा, बने रहना। तो दोस्तों जो यहाँ पे लिखा है व्यास पोथी, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए एक एक लकीर आपको दिख रही होगी इस पे। ऐसा कहा जाता है कि ये बुक है जो गणेश जी ने महाभारत लिखी थी, ये वो बुक है। और अंदर ये व्यास गुफा है, अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए हम जाके बना भी नहीं रहे। और आप किताब फिर से देख लीजिए, ये पूरी किताब है। तो दोस्तों व्यास गुफा के पीछे फैक्ट ये था कि मतलब आप लोगों को लगता होगा जो महाभारत लिखने वाले थे वो वेद व्यास थे, पर ऐसा नहीं है। महाभारत लिखी है गणेश जी ने, वेद व्यास जी ने सिर्फ उन्हें सुनाया है। दरअसल बात ये थी कि वेद व्यास जी ने महाभारत लिखने के लिए गणेश जी को बोला। गणेश जी ने बोला मैं एक ही शर्त में लिखूंगा, जब आप एक ही बारी में सुना डालोगे, जहां आप रुके वहां मैं लिखना बंद कर दूंगा। तो बस वेद व्यास जी ने एक ही बारी में, एक ही सांस में पूरी महाभारत सुना डाली और गणेश जी ने लिख डाली। और यहीं पे सारे उपनिषद, वेद, इन सबको लिखा गया था। बस यही एक फैक्ट था यहाँ का। तो चलिए यहाँ का ब्लॉग एंड करते हैं। और दोस्तों जो मैंने आप सभी को बताया उसका सबूत ये है, ये वेद व्यास जी और हमारे गणपति जी महाभारत लिखते हुए। तो चलिए अब फाइनली ब्लॉग को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।